अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा था इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, उसमें था हीट, मैग्नेटिक और केमिकल इफेक्ट। तो ये 3 तरीके का इफेक्ट था, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट। तो उसी में से हम बात करने जा रहे हैं जो कि आपके सिलेबस में है, हीटिंग इफेक्ट। अब हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू हाई रेजिस्टेंस वायर, जैसे कि नाइक्रोम जो कि आपके हीटर वगैरह में यूज होता था, हीटर मतलब हीट करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द हाई रेजिस्टेंस वायर नाइक्रोम, हाँ, तो वायर बिकम्स हॉट एंड प्रोड्यूस हीट। तो वायर हॉट हो जाता था और हीट प्रोड्यूस करता था, जिसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब देखो, इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पे कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में। हमने इलेक्ट्रिसिटी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया, और जब हम बल्ब में यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लाइट में यूज करते हैं, लाइट बनाते हैं उससे। यहाँ पे हमने हीट प्रोड्यूस किया है, वहाँ हम लाइट जनरेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने यहाँ पे हीट एनर्जी में ट्रांसफर किया। तो यहाँ वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू वी, और एंड I इज इक्वल टू Q/T हमने पढ़ा है। I हमारा करंट होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था V इज इक्वल टू IR, करंट और रेजिस्टेंस, या तो हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं V अपॉन I। तो यहाँ से हमने देखा W इज इक्वल टू I इंटू टी, Q की जगह हमने I इंटू टी लिखा, V की जगह हमने I इंटू R लिखा यहाँ से, तो I स्क्वायर RT होता है। तो यहाँ पे देखो हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू है करंट के स्क्वायर के। अगर हमारा करंट ज़्यादा है तो हमारा हीट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हमने देखा I स्क्वायर RT। अब इसकी यूनिट जो होती है वो होती है जूल। तो जूल, इसी को हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू I स्क्वायर। हीट जो है हमारा वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अगर हमारा करंट का स्क्वायर बढ़ता जाएगा तो हीट हमारा और बढ़ता जाएगा, मतलब करंट बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा। रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, अगर हमारा रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट मतलब हीट बढ़ा, हीट बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। और टाइम पर भी डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अगर हमारा टाइम ज़्यादा है तो हीट ज़्यादा होगा, टाइम कम है तो हीट कम होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ से हमारा पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और अब अगर अभी तक आपने इसको पढ़ा नहीं था तो यहाँ पे जल्दी से जाओ, पढ़ो, कमेंट करो कोई भी डाउट हो तो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर को अपने दोस्तों जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा था। सारी पढ़ाई यहाँ पे हो गई है इस चैप्टर की। हमें नहीं लगता इससे बाहर कुछ भी आएगा इस चैप्टर में। तो ये आपके सीधे सब 10 पॉइंट है, सीधे सीधे 10 पॉइंट। इसमें मैं डेफिनेशन, यूनिट, टाइप और सिंबल, इन चारों चीज़ को एक साथ डिस्कस किया है यहाँ पर। और यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई होनी चाहिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, मतलब इसके बाद अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे आपको। तो उम्मीद करते हैं आपका टाइम टेबल बना होगा। देखो, कभी भी पढ़ाई ऐसे नहीं होती हमें पढ़ लिया कुछ भी, हमें पहले फोकस होना पड़ता है, एक टाइम टेबल बनाना पड़ता है, हमें रिवाइज सिलेबस करना पड़ता है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें टॉपिक उसमें क्या कवर करना है। फिर एक दूसरे को रिलेट करते हैं। पढ़ाई मतलब नॉलेज, मतलब आपके आसपास की चीज़ों से ही बनी हुई है। तो उसको आप ध्यान से पढ़ो और ध्यान से समझो। तो यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है। और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अगर कोई भी डाउट है तो मैं उस पर दोबारा वीडियो बना दूंगा या तो वहीं पे समझा दूंगा कमेंट करके। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करो जिन्होंने अभी तक इस चैप्टर को बहुत उनको डिफिकल्ट लगता था कि यार ये चैप्टर कैसे खत्म होगा। ये बहुत सी वीडियो, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम इस वीडियो को हम 1 साल पूरा पढ़ाएं इस चैप्टर को तो भी हम इतनी ही बातें पढ़ाएंगे। और अगर हम इस वीडियो को 1 घंटे की बजाय हम 10 घंटे बनाएं तो भी इतना सा ही कंटेंट है। मेन कंटेंट इतना ही आपको एग्जाम में लिख के आना है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। अब हम इसी वीडियो को, इतने सारे टॉपिक्स को अगर हम इतने छोटे छोटे और आसान तरीके से ना करके इसको हम अच्छे खासा 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे या पूरा 1 साल पढ़ाएं तो भी इतना ही पढ़ाएंगे। तो मैटर वो नहीं करता कि हमने कितना पढ़ा, क्वालिटी यहाँ मैटर करती, क्वांटिटी नहीं। तो यहाँ क्वांटिटी पे मत जाना, क्वालिटी पे जाओ। और समझ में आया हो तो लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।